हम आज से 2 या 3 साल पहले जो पंक्ति लिखे भी थे और बोले भी थे कि अपने नाम के अनुरूप, भले उनमें दिव्य दृष्टि नहीं है लेकिन दूरदृष्टि तो बिल्कुल समाहित है। तभी तो हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे कप है। अभी इसमें कुछ है नहीं, कल इसमें आ जाएगा कॉफी। कॉफी विथ एसडीएम, इस कार्यक्रम के बारे में आप भली भांति वाकिफ हो चुके हैं, आपको आना भी है। कल से इसकी शुरुआत है। आप जब भी सदर एसडीएम जो गढ़वा में फिलवक्त हैं संजय कुमार जी के पास आप आते हैं तो आप निश्चित बात भी करते रहते हैं, आप चाय भी पीते रहते हैं। लेकिन अब चाय नहीं, अब चाय का आपको कॉफी मिलेगा। कॉफी पीते हुए आप सदर एसडीएम से अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्या रखेंगे। आप अभी तक व्यक्तिगत रूप से आते रहे हैं, लेकिन एक साथ सार्वजनिक रूप से वो आपसे मुलाकात करेंगे, एक साथ बैठेंगे, आपकी समस्या जानेंगे। इसकी शुरुआत कल से की जा रही है। हमारे साथ खुद संजय कुमार जी हैं। और इस सराहनीय पहल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने कहा कि भले दिव्य दृष्टि नहीं है, दूरदृष्टि तो है आप में, तभी तो आप इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसकी सोच कैसे? थैंक यू आशुतोष जी। इसमें दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि पता नहीं, आपके विशेषण आप दे रहे हैं, आपकी महानता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आज का दौर है, वो इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का दौर है। कि इंक्लूसिव मतलब कि सबकी भागीदारी हो, मतलब एक तो इंक्लूजन और दूसरा पार्टिसिपेशन। तो क्योंकि प्रशासन, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रशासन बहुत छोटा है समाज से, समाज का एक बहुत छोटा सा सबसेट है। अब समाज की एडमिनिस्ट्रेशन से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उसकी अपेक्षाएं हैं, अगर जब तक हमें वो सही रूप में हमें अपेक्षाएं नहीं मालूम चलेंगी, तब तक हम जो है उस रूप में हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पाएंगे जिस रूप में समाज को अपेक्षित है हमसे। होता क्या है, जब हमारे पास कोई आता है तो एक उसके सामने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अरे सामने वाला तो ऑफिसर है, हम कई बात कहना भी चाहते हैं नागरिक हमसे नहीं कह पाते हैं। तो उसी बात को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक अनौपचारिक प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपेक्षाकृत ज्यादा सहज प्लेटफॉर्म देने के लिए, कि जब कोई अगर नागरिक या नागरिक वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनको जब हम साथ में बैठा के कॉफी पिलाएंगे, तो निश्चित रूप से कॉफी पिला रहे हैं तो कॉफी किसको बुलाया जाता है? अपने समकक्ष को। और वो भी इस टेबल पर नहीं, नीचे एक अलग बनाया गया है जो राउंड टेबल टाइप का होगा। जब राउंड टेबल में हम बात करेंगे और कॉफी पियेंगे, कॉफी एक जस्ट प्रतीक है, चूंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि जब कोई आता है तो चाय पियो या कॉफी पियो या पानी पियो। जब वो बैठे होंगे तो एक आधा घंटा 15 मिनट जैसे ही हम बातचीत करेंगे, सामान्य बातचीत करेंगे, तो वो हिल मिल जाएंगे। तो फिर वो इतना हिम्मत जुटा पाएंगे या उतना वो कॉन्फिडेंस ला पाएंगे कि जिस कॉन्फिडेंस से अपने समकक्ष लोगों से बात किया जाता है, तो सही चीजें हमारे सामने आ पाएंगी। और दूसरा, इस बहाने भाई जो रूटीन काम तो हम कर ही रहे हैं, जो करना है वो तो सारा करना ही करना है। इस पूरे हफ्ते से अगर हम 1 घंटा निकाल भी लेंगे तो हमारे जो मेन जो काम है उससे बहुत ज्यादा दक्षता प्रभावित नहीं होगी। लेकिन जो एक अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व होता है कि पूरे अनुमंडल में एक हार्मोनी बना के रखना, विधि व्यवस्था को अच्छा रखना, सभी वर्गों के बीच में एक समन्वय बनाना, एक संतुलित समाज बना के रखना, ये भी कहीं ना कहीं अनुमंडल पदाधिकारी का एक दायित्व होता है। तो जब हम समाज के हर वर्गों को टच करने का प्रयास करेंगे, क्रमागत रूप से अलग अलग वीक में हम कभी खेल कूद से जुड़े हुए, मान लीजिए हम खिलाड़ियों को बुला लिया, खिलाड़ियों को क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, कभी हम शिक्षकों को बुला लिए, कभी डॉक्टर्स को बुला लिए, कभी एकदम ग्रास रूट के कोई जो लेबरर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनको बुला लिए, कभी ठेला खोमचे वाले को बुला लिए, तो कभी सब्जी वालों को बुला लिए, कभी व्यापारियों को बुला लिए, कभी एलिट क्लास के लोगों को बुला लिए, कभी जनप्रतिनिधियों को बुला लिए। तो ऐसे हम 4-6 महीने में ही, मतलब जो भी एसडीओ रहे, हो सकता ये लंबा चल जाए, साल 2 साल 4 साल 5 साल आगे तक चलता रहे। अब बीजारोपण किया है, अगर ज्यादा चल जा रहा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमें समाज की नब्ज मालूम चलती रहेगी कि हमसे वो क्या अपेक्षा रखते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सुझाव, कभी बहुत अच्छे सुझाव आ जाते हैं, तो उन सुझावों को अमल ला करके हम एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग दे सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है, इसमें ना कोई मेरा इन्वेस्टमेंट होना है, ना तो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, ना हमारा कोई मनी का इन्वेस्टमेंट है।
कॉफी पियेंगे, गपशप करेंगे, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। अब हो सकता है कि इसका आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप चूंकि कंस्ट्रक्टिव सोच के हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, और ये कंस्ट्रक्टिव, मुझे लगता है इसका आउटकम भी कंस्ट्रक्टिव आएगा। निश्चित रूप से सर। आप इस गढ़वा अनुमंडल की बात करें, गढ़वा विशेषकर अगर टाउन की हम पहले बात करें, पहले तो हमारा शहर सुधरे, इसे लेकर भी आपका प्रयास रहा है पिछले बार भी, और कई समस्याओं से आप पूर्व में भी अवगत है कि शहर की इन समस्याओं को दूर करना जरूरी है। कई तरह की समस्याएं आएंगी, सुझाव भी आएंगे, और जैसे कि गढ़वा में प्रशासन और आवाम का एक जो समन्वय स्थापित है सालों से, प्रशासन अच्छा काम यहाँ पर कर पाता है, इसका क्रेडिट हम निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को भी देना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई सुझाव भी आएंगे, कई समस्याएं भी आएंगी। एक समस्या विशेष तौर से गौर करना पड़ेगा आपको सर, कि यहाँ पर गौशाला से भी भली बात आप परिचित है, आप गए भी हैं वहां पर, वो व्यवस्थित हो, अभी भी लोग वहां पर सामाजिक अपने रूप से जुट करके लोग उसे चला रहे हैं, इस पर ज्यादा फोकस करने जरूरी बात आ सकती है। जो करेंगे इस पर, करेंगे इस पर करेंगे। उस पर जो है एक दो लोग और भी हमें आए थे अभी पिछले हफ्ते, कुछ अपना मेमोरेंडम दे के गए हैं। अब इस पर हम डेप्थ में नहीं जा पाए, उस पर देखेंगे, उसको सुचारू रूप से करने का प्रयास करेंगे उसको। तो कल से शुरुआत हो रही है। कल जो है पहला इसका एपिसोड है, कल 11 बजे से 12 बजे रखेंगे सुबह। कल हमने वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया है, और इसमें ज्यादातर वो है जो पूर्व शिक्षक हैं जी, तो उनसे उनकी कोई समस्याएं हैं, निजी समस्याएं हैं, या उनके समूह की समस्याएं हैं, वो तो जानेंगे ही, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, उनसे सुझाव भी लेंगे, प्लस उनसे अपील भी करेंगे कि आप अभी सेवानिवृत्त भले हो गए हैं, लेकिन आप सेवानिवृत्त मत समझिए, अब आप शिक्षण से जुड़े रहें, आगे भी आप समाज को शिक्षा दे सकते हैं, आप आगे भी कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि समाज उनसे कंस्ट्रक्टिव हो। इसी प्रकार से कुछ हर बार किसी तो क्या शहर से शुरुआत हो रही है, तो क्या शहर के लोग, क्या कभी ऐसे क्षेत्र के लोग जो बहुत जल्द आपके पास पहुंच नहीं पाते हैं, लोग आ नहीं पाते, क्या वैसे क्षेत्र प्रखंड क्षेत्र के जो आपके अनुमंडल क्षेत्र, वहां के भी लोग आकर से आपसे हम बता रहे हैं, उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन जारी की है कि जो लोग हम तक नहीं आ पाते हैं, तो हमने आप लोगों के माध्यम से प्रचारित किया है, एक नंबर जारी किया है, वो गाड़ी में रखा है, क्योंकि वो एक घंटे ही ऑन करते हैं उसको हम, सुबह 11 से 12 बजे वो भी हमारा रहता है। तो उसमें कई बार ऐसी, जैसे आज भी आया एक किसी का फोन आया था कि वो और उनके धर्मपत्नी दोनों दिव्यांग हैं, उनकी किसी कारण से कुछ महीनों से पेंशन रुक गई है, तो उनको वो नहीं पता था कहाँ पूछें, किससे पूछें, तो जब उनका फोन आया मैं तुरंत संबंधित से पूछा, उनका रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसी छोटी सी बात है, एक हफ्ते पहले, मतलब 5-6 दिन पहले कुछ वरिष्ठ नागरिकों का फोन आया, मॉर्निंग वॉकर थे कि सर ये अगर जो पार्क है अगर एक आध घंटा और लेट खुलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, डॉक्टर्स बोले हैं कि हमें थोड़ा सा आपको लेट घूमना, सुबह नहीं घूमना, तुरंत हो जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी जी को बुलाया, उसको 2 घंटा बढ़वा दिया। तो इतनी सी बात, मेरा कुछ लगा नहीं, लेकिन इतनी सी बात पे वो मॉर्निंग वॉकर को इतना खुश हो गया कि अरे सर बहुत अच्छा। ये मतलब एग्जांपल ऐसे हमें लग रहा है 100 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं, और उनका बहुतों का तो निदान फोन पे ही हो गया। जैसे अभी कोई समस्या थी, एक बिराल की थी, एक मज्जाओं की थी, दोनों वीडियो साहब को बोला, उन्होंने उनका निदान कर दिया, तो दूरस्थ लोगों के लिए हमारा हेल्पलाइन सेंटर भी लगातार काम कर रहा है, वो राउंड द ईयर काम करेगा वो, और वो मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक के लिए लगातार है वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी इस दोनों पहल के लिए। इसमें कभी एक अच्छा सा मतलब मेरा इसमें सुखद अनुभव क्या रहा है कि होता है क्या है, जैसे जब हम बात कर रहे होते हैं तो 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 15-16 लोगों से हम बात कर पाते हैं, क्योंकि पूरा समझाता है अपनी बात को। अब 15-16 से बात कर पाते हैं, उसी बीच में बात करने के दौरान कई बार और लोग फोन कर रहे होते हैं, तो वो कॉल मीटिंग आ जाती है, तब उनको लगता है कि अब तो मैं तो 1 घंटा निकल गया है, फोन भी ऑफ हो गया है, अब तो मेरी बात नहीं हो पाई, तो वो यही सोचते होंगे। लेकिन हम शाम को क्या करते हैं, जब 6 बजे घर पहुंचते हैं, तो वो सारे कॉल मीटिंग वाले जो रेड मार्क में होते हैं मिस्ड कॉल उस दिन के, सबको कागज में लिखते हैं, सबको एक करके कॉल करते हैं कि मैं एसडीओ गढ़वा बोल रहा हूँ, सुबह आपका मिस कॉल था। तो वो नहीं सर हम तो मिस कॉल पूरा लगाए थे, हाँ पूरा लगाए थे, लेकिन मेरे लिए तो मिस्ड था, मैं आपको नहीं उठाया, बताइए क्या करना है। वो इतने खुश हो जाते हैं कि अरे एसडीओ रात में मुझे अपने खुद कॉल बैक कर रहे हैं। तो कई लोगों को कितना अच्छा, आप मैसेज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या कितना खुश होकर मैसेज करते हैं। वो कई तो कहते हैं सर अब मेरा हल समस्या हल हो या ना हो, कम से कम आपने कॉल किया मेरे लिए, अच्छी अब नई समस्या भी हल होगी। तो इससे क्या होता है, समाज के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में एक विश्वास आता है, और हमें भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम जिनके लिए कर रहे हैं वो लाभान्वित हो रहा है। और चूंकि इसमें तो कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी कॉल कर सकता है, तो हमें कई बार अच्छे
मतलब ऐसे अनटच्ड इलाकों से भी हमें फीडबैक मिलता है कि सर यहाँ अमुक प्रकार की समस्या है, अगर थोड़ा सा आप पहल कर दें तो हल हो जाएगा। तो वो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। जो रूटीन हमारा काम है डेली पब्लिक से मिलना, वो तो है ही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस बड़े पहल की शुरुआत हो रही है, दो पहल, ये जो कल से इसकी जो शुरुआत हो रही है कॉफी विद एसडीएम, इससे पहले जैसा कि सर ने बताया कि 1 घंटे हम लोगों से सुबह में बात किया करते हैं, लोग कॉल करते, एक नंबर भी जारी किया गया है, तो उस नंबर पर लोग कॉल करके सुदूर क्षेत्र के लोग बात करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो केवल पहल बिना अब तक यूं ही जड़वत पड़ी हुई थी, उस समस्या का समाधान फोन से हो जाता है। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में आदेश जारी होता है, उस समस्या का समाधान हो रहा है। साथ ही जैसा कि बताया गया इनके द्वारा कि कई बार ऐसा होता है कि जिससे हम बात हो रही है उसी दौरान और किसी का फोन आते रहता है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती है, समय जो अवधि होता है वो निकल जाया करता है। तो शाम में घर लौटने के बाद तब उन्हें फोन जाती है कि मैं गढ़वा एसडीएम बोल रहा हूँ। लोगों को तो पहले साथ विश्वास नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि गरबरी अधिकारी का किसी गांव के व्यक्ति पास फोन चल जाए तो लोग सीधे जहन में कौन था, कहीं कुछ हम किए तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा होते हैं जो सही में कॉल किए होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो समय निकल गया था, मैं बात नहीं कर पाया। लेकिन बात उनसे होती है, उनकी समस्या सुनी जाती है, उसका समाधान हो रहा है। अब कल से जिला मुख्यालय में सदर एसडीएम के जिस कार्यालय में आप आते रहे, उससे नीचे वाले बड़े चेंबर में एक टेबल पर बात होगी, आप साथ में बैठेंगे, आपके हाथ में कॉफी होगी। होता यही है कि आप चाहे घर में रहें, चाहे किसी चौक पर रहें, जब चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ लोग रहते हैं तो आपसी बात होती है। ठीक उसी तरह आपको कुछ किसी पेश में नहीं पड़ना है, आप इजी वे में वहां बैठेंगे और कॉफी पीते हुए अपनी बात रखेंगे, सुझाव देंगे, क्योंकि आप प्रशासन और गढ़वा जिला प्रशासन और आपका आवाम का आपसी समन्वय जो गढ़वा में स्थापित है, उसके आधार पर ही गढ़वा जिला प्रशासन किसी भी काम को, किसी भी समस्या को आगाज से अंजाम तक पहुंचाता है, समाधान करता है। इस पहल में निश्चित रूप से आप शरीक हों, आप पहुंचे और अपनी बात रखें, अपनी समस्या रखें, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा, जिस तरह से सर ने भरोसा दिलाया है। अब इनके कार्य प्रणाली से तो आप बखूबी वाकिफ है। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।